हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें जो आगे टॉपिक आता है वो आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन का मतलब है कि इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स के अंदर, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अंदर क्या रहता है, मैट्रिक्स ऑपरेशन आर बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म्ड ऑन मैट्रिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और मैनिपुलेट देयर स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो पहला ऑपरेशन आता है वो आता है अपना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या रहता है, एडिंग मैट्रिक्स इज एज सिंपल एज एडिंग नंबर्स। तो जो मैट्रिक्स की एडिशन रहती है वो जैसे अपन सिंपली नंबरों को ऐड करते हैं उसी प्रकार मैट्रिक्स की भी एडिशन रहती है। बट देयर वंस इम्पोर्टेंट रूल, द मैट्रिक्स मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। इसमें जो मैट्रिक्स की एडिशन में जो मेन इंपॉर्टेंट रूल होता है वो ये होता है दोस्तों कि जो मैट्रिक्स है दोनों वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेम। द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, मैट्रिक्स दोनों में सेम होने चाहिए। जैसा कि देखो ए है अपने पास, ए के अंदर अपने पास दिए हुए A11, A12, A21, A22, ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो जो दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें हमें A को ऐड करना है, जैसे बी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करना है अपने ए मैट्रिक्स को, तो वो भी 2x2 की होनी चाहिए, ना कि वो ऐसे हो कि 2x1 की हो। ठीक है, जैसे दो रो हो, एक कॉलम हो, या एक कॉलम या दो रो, इसी प्रकार मतलब उसमें एडिशन नहीं होगा। इसमें सेम ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का, तभी वो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती है। जैसे ए प्लस बी किया हमने, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A11 प्लस B11। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट, थर्ड की थर्ड के साथ, फोर्थ की फोर्थ के साथ एडिशन होगी। तो उसी प्रकार A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, उसी प्रकार A22 प्लस B22। ठीक है, तो ये a प्लस बी का एडिशन हो जाता है। उसी प्रकार हम अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें एडिशन की, तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहलाती है, देखो, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिटिव इनवर्स। तो देखियो कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या रहता है, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर रहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b प्लस ए। मतलब a प्लस बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इक्वल होना चाहिए b प्लस ए को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके। उसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या रहता है, एसोसिएटिव लॉ के अंदर कहते हैं a प्लस बी का एडिशन करने के बाद वो अगर c में ऐड किया जाए तो वो इक्वल होना चाहिए b प्लस सी का एडिशन प्लस a के। मतलब b प्लस सी का एडिशन करें और वो a के अंदर ऐड करें तो वो इक्वल होना चाहिए इस टर्म के। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है। इसी प्रकार आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये भी एक एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो उसके अंदर क्या होता है, a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। जो यहाँ पे जीरो दिया हुआ है ये जीरो मैट्रिक्स है, मतलब जो मैट्रिक्स होगी जीरो की वो इस प्रकार होगी 0 0 0 0। जो ए जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसी प्रकार जीरो मैट्रिक्स उतने ऑर्डर की होगी, उसको ऐड किया जाएगा ए के साथ तो इक्वल आएगी वो 0 प्लस ए इज इक्वल टू रिजल्ट आना चाहिए हमारा ए। जीरो इज अ जीरो मैट्रिक्स, जीरो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, इसको ओ भी बोल सकते हैं, ओ इज ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। मतलब ए प्लस जो मैट्रिक्स अपने पास ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर दें, उनको सभी माइनस में कर दें और फिर ऐड करें ए के साथ, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, वेयर माइनस ए इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देंगे, तो जो हमें मैट्रिक्स अपने पास आएगी उसको ऐड करेंगे ए के साथ, तो विच इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, एडिटिव मैट्रिक्स कहलाएगी इनवर्स की। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरा अपने पास आता है मैट्रिक्स के ऑपरेशन की बात करें तो वो आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या रहता है दोस्तों, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स मस्ट हैव द सेम ऑर्डर। जैसे आपने देखा कि एडिशन के अंदर भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, जैसे 2x2 की, 3x3 की, तभी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे a का क्या है, A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, उसी प्रकार A21 माइनस B21,
A22 माइनस B22। तो उसी प्रकार A माइनस बी अपना क्या आ जाता है दोस्तों, ये अपने पास रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा। जो तीसरी प्रॉपर्टी या ऑपरेशन आता है मैट्रिक्स का दोस्तों, वो ऑपरेशन क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहती है किसी स्केलर के साथ अपनी मैट्रिक्स की। देखिए फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है अपने पास ए, उसके एलिमेंट है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इफ वी मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स ए विद एनी स्केलर, कोई स्केलर एलिमेंट है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स की, देन द स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट। जो स्केलर दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई होगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ, ईच एलिमेंट के साथ, ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा उस स्केलर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एंड दिस इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है दोस्तों। जैसे मान लो ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, इट इज मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर, कोई स्केलर है अपने पास K, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, K की मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे तो इक्वल क्या आ जाएगा, K A11 K A12 K A21 K A22। तो ये यहाँ पे रिजल्ट है दोस्तों। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अपने पास मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4, ठीक है। तो अपने पास जो स्केलर दिया है वो दिया हुआ है 4 कोई और अलग से, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 1 2 3 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर 4 8 12 16। तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो दोस्तों ये आएगा, अगर एलिमेंट्स दिए हों अपने पास 1 2 3 के फॉर्म में, तो इस प्रकार रिजल्ट निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, किसी मैट्रिक्स के लिए ए एंड बी क्या है, सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स दी हुई है अपने पास, एंड लैम्डा एंड म्यू आर एनी टू स्केलर, लैम्डा एंड म्यू क्या है, दो स्केलर्स दिए हुए हैं अपने पास। देन उसके जो अपने पास ऑपरेशन रहेंगे वो क्या रहेंगे दोस्तों, जैसे ए प्लस बी है, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स ऐड हो रही है, अपने पास लैम्डा कोई स्केलर दिया हुआ है, तो उसका रिजल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक बार लैम्डा की ए के साथ मल्टीप्लाई प्लस एक बार लैम्डा की बी के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी प्रकार लैम्डा प्लस म्यू ए के साथ दिए हुए, ए मैट्रिक्स है कोई, लैम्डा प्लस म्यू क्या है, दो स्केलर्स है, तो इनके साथ ए की मल्टीप्लाई एक बार लैम्डा के साथ प्लस ए की मल्टीप्लाई एक बार म्यू के साथ। उसी प्रकार लैम्डा मल्टीप्लिकेशन में है म्यू ए, ठीक है दोस्तों। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा म्यू ए इज इक्वल टू म्यू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, लैम्डा ए रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार माइनस लैम्डा ए है तो इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, लैम्डा बाहर आएगा, माइनस का साइन सभी एलिमेंट के साथ रहेगा, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, लैम्डा माइनस ए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को, ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है ए, ये कोई मैट्रिक्स है ए, उसी प्रकार आई जे के एल कोई बी दूसरी मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इक्वल टू क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ, बीच में क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। देखिए ए की मल्टीप्लाई आई के साथ प्लस बी की मल्टीप्लाई के साथ, तो यही यहाँ पे रिजल्ट रहेगा ए आई प्लस बी के। उसी प्रकार ए की मल्टीप्लाई एक बार जे के साथ प्लस बी की मल्टीप्लाई एल के साथ, तो ये क्या रहेगा, ए जे प्लस बी एल। उसी प्रकार सी की मल्टीप्लाई आई के साथ, डी की मल्टीप्लाई के साथ, तो ये क्या रहेगा, सी आई प्लस डी के। उसी प्रकार सी जे प्लस डी एल, तो ये यहाँ पे रिजल्ट रहेगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है दोस्तों, कम्यूटेटिव जैसे आपने एडिशन में पढ़ा कि मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होगा, मतलब ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करने पे जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होना जरूरी नहीं है जब बी की मल्टीप्लाई ए के साथ हो। जैसे अपन ने कम्यूटेटिव के अंदर एडिशन में देखा था ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये इक्वल थे, बट इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर होना कम्यूटेटिव जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव कहलाता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इस वीडियो के अंदर आपको अगर कोई भी डाउट लगता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।